शक संवत आज मात्र एक औपचारिक पंचांग बनकर रह गया है। पहले सरकारी कार्यक्रमों और उद्घाटन की पट्टियों में शक संवत की तिथि लिखी जाती थी। धीरे धीरे वो भी लुप्त हो रही है। अब केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तिथि ही दिखाई देती। पूरे विश्व में 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन के एक सप्ताह की जो व्यवस्था है वह विक्रम संवत की ही देन है। विक्रम संवत अधिक वैज्ञानिक है, लेकिन उसे अव्यावहारिक और जटिल बताकर लागू नहीं किया गया, जबकि नेपाल में विक्रम संवत ही प्रचलित है। संस्कृत विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर पांडुरंग वामलकारे अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास में लिखते हैं, विक्रम संवत सबसे वैज्ञानिक है। पश्चिमी कैलेंडर में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अन्य खगोलीय परिस्थितियों का कोई संकेत नहीं मिलता, जबकि विक्रम संवत बता देता है कि अमुक दिन ही ग्रहण होगा। यह ऋतुओं के साथ साथ ग्रह नक्षत्रों की पूरी स्थिति को भी बताता है। विक्रम संवत के जब 2000 वर्ष पूरे हुए थे, तब देश भर में इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ईस्वी कैलेंडर के अनुसार वह 1944 का साल था। ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने विक्रम उत्सव मनाने की घोषणा की थी। उनकी ही पहल पर विक्रम स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया गया। पंडित सूर्यनारायण व्यास ने इसका संपादन किया। राजा विक्रमादित्य, कालिदास और उज्जैन नगरी पर यह सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक का लिंक आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विक्रमादित्य नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी, जो ईस्वी वर्ष 1945 में रिलीज हुई। इसका निर्देशन विजय भट्ट ने किया था। इसके गाने आप YouTube पर आज भी सुन सकते हैं। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विक्रम उत्सव में वीर सावरकर और के.एम. मुंशी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी सहभागिता की थी। उनका प्रयास था कि इसे भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अवसर की तरह प्रयोग किया जाए, लेकिन भारत के बंटवारे और फिर हिंदुओं के विस्थापन और नरसंहार से पैदा अवसाद ने से पूरे प्रयास पर पानी फेर दिया। ऊपर से नेहरूवादी सेकुलरिज्म ने रही सही कसर पूरी कर। सेकुलर सरकारों ने विक्रम संवत को भले ही त्याग दिया, लेकिन वे इसे भारतीय जनमानस से नहीं हटा सके। केवल पर्व त्योहार ही नहीं, लोग अपने घर और अन्य प्रतिष्ठानों पर विक्रम तिथि लिखवाना पसंद करते हैं। दिल्ली में यह शिलापट पाकिस्तान की टी.आई. खां से विस्थापित हिंदुओं के स्कूल पर लगा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी प्रमुखता के साथ विक्रम संवत की तिथि बताई गई है। राजस्थान में अब मांग हो रही है कि राज्य का स्थापना दिवस 3 मार्च के स्थान पर चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2080 के पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को हुई है। यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी वर्षगांठ पंचांग के अनुसार मनाई जाए, न कि 22 जनवरी को। महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को भी हमें विक्रम संवत से ही मनाना चाहिए। समय आ चुका है कि सरकार से मांग की जाए कि वो विक्रम संवत को भारत का आधिकारिक कैलेंडर घोषित करें। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में भारतीय पंचांग की तिथि अंकित करना अनिवार्य होना चाहिए। देश की नई पीढ़ी जागरूक हो रही है। लोग स्वयं समझ जाएंगे कि अंग्रेजी कैलेंडर हमारी मजबूरी है, लेकिन विक्रम संवत हमारी बौद्धिक विरासत है, जिस पर हम सबको गर्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।